नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज मैं एक वीडियो लेकर आया क्योंकि कल बजट आया था। मैं बजट पे एक वीडियो में लेके आया हूँ मैं कि रियल एस्टेट में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या उसका प्रॉफिट है या क्या आया है बजट में। तो अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट के लिए ये बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने दिया है कि आगे कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ को हम ग्रो कर पाए या उस चीज़ को हम कुछ एक टेंटेटिव कुछ अप हमें नहीं दिया गया है कुछ भी। तो कुछ समय नहीं मिला है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसमें कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं था। जैसे कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए थे जो कि पिछले कुछ बजट्स में कुछ अमाउंट हमें गवर्नमेंट दे रही थी, या बिल्डर को जो बिल्कुल बिल्डर या तो अरेस्ट हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। डायरेक्ट वे से देखें तो पूरा जीरो है रियल एस्टेट के लिए बजट, बट कुछ चीज़ें दी हैं जो इनडायरेक्ट वे से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग 3 करोड़ घर बनाने का जो टारगेट है, वो 3 करोड़ घर में आप ये 3 करोड़ घरों में आप ये कह सकते हो कि आप शहर मतलब एक दिल्ली गुड़गांव वगैरह में नहीं है, गाँवों तक भी है। जैसे प्लॉट दिए जाते हैं या जो मकान बनाना है, तो उस तरीके से 3 करोड़ ये घर आएंगे। लेकिन जो शहरों के लिए दिया हुआ एक स्पेशल पैकेज, वो 10 लाख करोड़ का पैकेज है। बट 10 लाख करोड़ वो एक साल का नहीं है, और उस 10 लाख करोड़ में जो पैकेज दिया है उसमें 1 करोड़ घर बनाने हैं शहरों में, ऑल ओवर इंडिया के शहरों में, नोट गुड़गांव या फरीदाबाद या नोएडा या दिल्ली, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर। लेकिन ये हमें कुछ लगता है कि टेंटेटिव 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ जो मकान बनाने का टारगेट है वो 30 लाख के आसपास का एक टेंटेटिव आइडिया है कि दिल्ली एनसीआर में बनेंगे। बट मैं अगर बात करूँ गुड़गांव शहर में या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, गुड़गांव शहर ही कर लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ कुछ ज़्यादा सस्ते मकान बनेंगे या अफोर्डेबल जो हाउस आ रहे थे वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लैंड नहीं बची हुई है, बड़ी लिमिटेड लैंड है। तो गुड़गांव वालों को तो खुश होने की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पर हाँ, जैसे फरीदाबाद है, सोहना है, पटौदी है, दारवेड़ा है या फरुखनगर है, तो यहाँ आपको अफोर्डेबल के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे जो कि आएंगे, तो वहाँ आप बुक कर सकते हैं। दूसरी कहानी जो है अपनी जाता है अपना फिर एक इन्होंने एक और किया पूरे इंडिया में ही कि जो लेडीज़ों के नाम से स्टैम्प पेपर है उनको ये डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लेडीज़ों के नाम से हम प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे हरियाणा में तो आपका 5% है और लेडीज जेंट्स के नाम 6% आता है, तो उसको ये डाउन लाने का प्लान कर रहे हैं। अब कितना डाउन है वो अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा पुशअप मिल सकता है। जो एक इम्पोर्टेंट है कि शेयर मार्केट पे जो प्रॉफिट हो रहा था वहाँ गवर्नमेंट ने आपका टैक्स बढ़ा दिया, और अच्छा खासा टैक्स बढ़ा है, 2.5% से लेकर 5% तक बढ़ा है। तो हो सकता है वो इन्वेस्टर थोड़ा सा मूव हो जाए प्रॉपर्टी की तरफ, तो वहाँ एक चांसेज है कि प्रॉपर्टी थोड़ा पुशअप ले या रेट बढ़े। और एक और जो नेगेटिव पॉइंट रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए, या मैं गुड़गांव की बात करूँ, तो गवर्नमेंट ने 14 बड़े शहर जिसमें 30 लाख की आबादी है, वहाँ उसको एक अच्छा पुशअप देने की कोशिश कर रहे हैं कि 14 बड़े शहरों को हम डेवलप करेंगे अच्छे तरह से इंटरनेशनल सिटी की तरफ से। बट गुड़गांव का उसमें नाम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि गुड़गांव या फरीदाबाद का इन्होंने नाम नहीं रखा है, जो कि एक होना चाहिए था ग्लोबल सिटी, इंटरनेशनल सिटी के। गुड़गांव बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, बट वही है कि मैं फिर वो एक बात कहूँगा कि जो लीडरशिप है हमारे यहाँ गुड़गांव की या हरियाणा की लीडरशिप, वो अब की बार बिल्कुल नाकाम रही है। और ये तो जब है जब अब की बार इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरे को लगता है कि अब की बार जो ये बजट आया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बचाने का बजट रहा है, क्योंकि ये हर एक बार आपने पिछले कई सालों से देखा, तो जिस भी स्टेट का इलेक्शन आता है तो वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब अगर हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, गुड़गांव फरीदाबाद में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इतना ज़्यादा, और यूपी नोएडा वगैरह में भी इतना कुछ इन्होंने नहीं दिया है। और दिल्ली का तो खैर रियल एस्टेट से इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो टोटली। और दूसरा एक जो एमएसएमई में जो इन्होंने थोड़ा सा पुशअप, वहाँ ज़्यादा इनका फोकस रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट वे से जहाँ 10 लाख रुपए लोन मिलता था वहाँ 20 लाख रुपए लोन कर दिया है। तो 20 लाख रुपए जो धंधा शुरू करेगा वो इतना कैपेबल ओनर तो हो सकता है कि वो कुछ 50 लाख 70 लाख या 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले ले। अदरवाइज़ तो जो वहाँ काम करने वाला आदमी वो तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएगा, अफोर्डेबल भी नहीं ले पाएगा, तो उसका भी इतना ज़्यादा इफेक्ट है नहीं।
तो बस एक यही है कि अफोर्डेबल में कुछ मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि देखो बिल्डरों के पास इतनी महंगी लैंड है यहाँ, तो वो तो अफोर्डेबल ला के लॉस नहीं करना चाहेंगे। गवर्नमेंट उसमें क्या बेनिफिट दे देगी? 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गए ऑन एवरेज, 10 लाख में मकान बनता क्या है? वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बेनिफिट आएगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अदरवाइज ये मार्केट गवर्नमेंट का भी अभी ये नहीं है कि अब मेरे को लग रहा है मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा अच्छा रुझान नहीं है रियल एस्टेट की तरफ अभी भी, और बैंकों का भी कोई होम लोन वगैरह सस्ता होने का कुछ आइडिया अभी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अब मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि भाई होम लोन डाउन करेंगे, तो मेरे को लगता है थोड़ा होम लोन भी बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट मार्केट कुछ ज़्यादा पुशअप नहीं होगी इस चीज़ से। जैसे शेयर मार्केट आपने कल देखी है कि कल काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है, तो रियल एस्टेट भी मैं नहीं कहूँगा कि अब ज़्यादा पुशअप आएगा। तो नॉर्मल जो चलती है वो चलती रहेगी। रुके हुए प्रोजेक्ट बिल्कुल रुके रहेंगे, वो नहीं बन पाएंगे अभी, कि गवर्नमेंट ने अब अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो देती का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद होती है कि कुछ पैसा आ जाएगा वहाँ से, वो भी नहीं आने की उम्मीद है। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और बस एक ठीक है, बजट ऑल ओवर आप सब जानते ही हैं, तो मेरा तो सिर्फ इससे यही मतलब था कि आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं कि इस बजट से क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसमें आपको कुछ मिला है, और ना ही मिलने की उम्मीद है। और मार्केट इन्वेस्टरों के लिए कुछ नहीं है, मतलब अगर एंड यूजर है वो तो लेता रहेगा प्रॉपर्टी, बट इन्वेस्टरों के लिए इनमें कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं कि आज आप प्रॉपर्टी ले लोगे तो 6 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो आ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो नॉर्मल आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही मिल जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। बट गुड़गांव और फरीदाबाद की जॉब अगर अनदेखी हुई है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ क्वायरी हो तो प्लीज़ वो ज़रूर आप पूछें मेरे से। धन्यवाद।